उनके उपाध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है जयराम महतो के ऊपर कि आप अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं, अपने भाषण में मारने काटने की बात करते हैं, आप फॉर्म के नाम पर 5,000 से अधिक पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह का जो बयानबाजी चल रहा है सर पार्टी के अंदर ही, क्या पार्टी टूट जाने के कगार पर है? उनका पार्टी के नेताओं के द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है उसको जिस प्रकार वो दरकिनार कर रहे हैं, उसे तो ये लगता है कि उनके खिलाफ में भी जब बात उठने लगी तो वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आप पूरे सारे झारखंडी नेताओं पर आप बयानबाजी करते रहो तो आपका बयानबाजी सही होगा, और आपके खिलाफ में कोई बात कहे तो आपको जो बर्दाश्त नहीं होता है। इस जिस अहंकार के साथ ये झारखंड को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है और दूसरा का सही नहीं है। जयराम महतो को आदिवासी समाज का समर्थन नहीं मिलेगा। जयराम महतो हेमंत सोरेन पर खुल के बोलते हैं, वो कौन सा चीज है? क्या वो कुर्मीवाद है? क्या वो आदिवासी के प्रति ईर्ष्या इलार्ची है? जयराम महतो ओनली फॉर कुर्मी नेता बनना चाहते हैं तो बने, जैसा सुदेश महतो बने थे। तो भीड़ देख करके नेता को उछलना नहीं चाहिए। भीड़ आपका पानी का बुलबुला की तरह आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। जो नई नवेली पार्टी झारखंड में आई है, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, काफ़ी अच्छा वोट भी लाया, लोगों को काफ़ी समर्थन भी मिला, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अब पार्टी के अंदर ही कलेश हो गया है। उनके उपाध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है जयराम महतो के ऊपर कि आप अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं, अपने भाषण में मारने काटने की बात करते हैं, आप फॉर्म के नाम पर 5,000 से अधिक पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह का जो बयानबाजी चल रहा है सर पार्टी के अंदर ही, क्या पार्टी टूट जाने के कगार पर है? क्या जयराम महतो की खतरे की घंटी अब बज गई है? जयराम महतो जी का पार्टी JBKSS भाषा खतियान संघर्ष समिति एक विशेष समुदाय का राजनीतिक अभिव्यक्ति है। एकदम विशेष समुदाय कुर्मी समाज हम लोग का झारखंडी समाज है, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि चलिए एक कुर्मी समाज जो है ना अपना राजनीतिक अभिव्यक्ति दिखा रही है। उचित भी है, करे लोग, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से उनको उस पर सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, जो उन्होंने मौका खो दिया। जयराम महतो को आदिवासी समाज का समर्थन नहीं मिलेगा, ना यहाँ कुम्हार का समर्थन मिलेगा, ना गोराई का समर्थन मिलेगा, ना तेली का समर्थन मिलेगा। जो लोकल मूलवासी हैं वो भी जयराम महतो के साथ खड़े नहीं होंगे। ये उनका संगठन के लिए, उनका संगठन में और उनका समर्थकों में जयराम महतो ही भगवान है और भगवान ही जयराम महतो है। तो ये जो अंधविश्वास है, ये नॉन प्रैक्टिकल जो बात है, ये कामयाब नहीं हो सकती है। अगर कामयाब होना है जयराम महतो को, जैसे कोल्हान में आए, दुमका में आए, क्या स्थिति है? आपने कुछ नहीं कर पाया। तो जयराम महतो जी का एटीट्यूड, जयराम महतो जी का संगठन को लोकतांत्रिक पद्धति में सामूहिकता के बाद के साथ चलना चाहिए। अगर व्यक्तिवादी तरीके से काम करेंगे तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसे जो है ना जाट नेता हुआ करते थे, उनका भी बड़ा बड़ा आंदोलन, बड़ा बड़ा उनका रैलियाँ हुआ करता था, लेकिन कभी वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सक्सेस नहीं हो पाए। पानी के बुलबुला की तरह ये भी खत्म हो जाएंगे। झारखंडी समाज अहंकार को वोट नहीं करेगा। इस जिस अहंकार के साथ ये झारखंड को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है और दूसरा का सही नहीं है। जयराम महतो का कोई आलोचना करे तो उसका लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, और आप जो है ना हेमंत सोरेन पर, सुदेश महतो पर, आप पूरे सारे झारखंडी नेताओं पर आप बयानबाजी करते रहो तो आपका बयानबाजी सही होगा, और आपके खिलाफ में कोई बात कहे तो आपको जो बर्दाश्त नहीं होता है, आप जवाब नहीं देते हो। उनका पार्टी के नेताओं के द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है उसको जिस प्रकार वो दरकिनार कर रहे हैं, उसे तो ये लगता है कि उनके खिलाफ में भी जब बात उठने लगी तो वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। बोल रहे प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। आप क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स हेमंत पर लगा रहे हैं? जयराम महतो हेमंत सोरेन पर खुल के बोलते हैं, वो कौन सा चीज है? क्या वो कुर्मीवाद है? क्या वो आदिवासी के प्रति ईर्ष्या इलार्ची है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? जयराम महतो को हेमंत सोरेन इसलिए बर्दाश्त नहीं होते हैं, इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वो आदिवासी है। जयराम महतो पर इसका सभी आदिवासियों को दुख है इस बात का कि जयराम महतो ने स्थानीय नीति के मामले में हेमंत सोरेन विधानसभा से पास किया, एक बार भी जयराम महतो ने नहीं कहा। और आदिवासी समाज बोला, उसी दिन तय किया आदिवासी समाज
कि जब तुम नहीं बोल सकते हो समर्थन में एक शब्द भी जयराम महतो राज्यपाल के खिलाफ में नहीं बोलते हैं। राज्यपाल बोलता है कि ये स्थानीय नीति नहीं चलेगा। और जयराम महतो जो बोले कि हम मैंने बिहार उपयुक्त सब पूरे देश के लोगों के बारे में बोलते हैं कि यहाँ जो है उपनिवेश बन गया है, चरागाह बन गया है। आप यहाँ के लोगों के साथ पे कंधे से कंधे मिला करके सबका विश्वास अर्जित करने का काम नहीं कर रहे हो। आप झारखंड में मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसलिए है क्योंकि दलित उसके साथ में, अल्पसंख्यक उसके साथ में है, आदिवासी उनके साथ पे है, और सेकुलर वर्ग के जितने लोग हैं वो सब उनके साथ में। आपका लड़ाई किसके साथ में है? भाजपा के साथ में है, आरएसएस के साथ में है, किसके साथ पे है? आपका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। झारखंड आप कैसे बनाओगे? कोई एजेंडा नहीं है। सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा के प्रति आपका कोई विचार नहीं है। जयराम महतो ने सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा के बारे में उनके प्रतिमा पर कितने बार और माल्यार्पण किया है? जयराम महतो ओनली फॉर कुर्मी नेता बनना चाहते हैं तो बने, जैसा सुदेश महतो बने थे। सुदेश महतो और जयराम महतो कुर्मी वोट पर लड़ करके अपनी प्रासंगिकता को खत्म करेंगे, कुर्मी समाज को एक तरफा ले जाएंगे, और जब उनका प्रेशर का पॉलिटिक्स भी कमजोर पड़ जाएगा। आज आदिवासी सब तरफ से है, आदिवासी के साथ और लोग भी हैं, तो आदिवासी एक प्रकार से एक मास्टर है, एक प्लेयर है। उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो। उड़ीसा में इस बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ पे 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारत सरकार में 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्यों हैं? इसलिए कि आदिवासी सबके साथ खड़ी है। आपका कुर्मी समाज ओनली फॉर जयराम महतो के साथ, ओनली फॉर शैलेंद्र, ओनली फॉर सुदेश महतो के साथ आप रहिए, और सारे लोग एक साइड हो जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। और ये जो चीज़ है धनबाद में देखा गया, गिरिडीह में देखा गया, बगैर कुर्मी का भाजपा ने 2 सीट निकाला। आप ये क्यों नहीं देखते हो? आप जब बात होता है जयराम महतो का, बोला कि गिरिडीह में इतना वोट मिला, धनबाद में इतना वोट मिला, तो आपका वोट आपके पास रहेगा, भाजपा जीत करके निकल जाएगी, जेएमएम जीत करके निकल जाएगी, दोनों विधानसभा लोकसभा में अपना काम करेंगे, आप अकेले पड़ जाओगे। सवाल सर ये रहेगा कि जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष जो आरोप लगाया है और जेबीकेएसएस में जो कलेश मचा हुआ है, तो आगे भविष्य क्या होगा जेबीकेएसएस का? देखिए, जेबीकेएसएस का भविष्य के बारे में उनके जो लोग कर्ता धर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन लोग को चिंता करना है। और हम लोग चूँकि झारखंडी होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि जो भी झारखंडी ताकतें खड़ी हों, तो झारखंडी सिद्धांतों, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन, यहाँ के आइडेंटिटी को लेकर सच्चे हृदय से, सच्चे तरीके से जनता के बीच पे पारदर्शी तरीके से आंदोलन करें, तो निश्चित रूप से भविष्य उनका ठीक होगा। लेकिन अगर उनका उपाध्यक्ष, उनके और साथी लोग का हम लोग सुन रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बेसरा जी के साथ और भी हमारे जो शैलेंद्र महतो जी के साथ, शैलेंद्र महतो जी भी जेएमएम का विकल्प बनने का कोशिश किए थे, सूरज सिंह बेसरा भी जेएमएम का विकल्प बनाने का कोशिश किए थे, तमाम नेता, रामदयाल मुंडा ने भी, विनोद बिहारी महतो ने भी, लेकिन कोई जेएमएम का विकल्प नहीं बन पाया। अगर जयराम महतो अपने युवा साथियों के साथ पे विकल्प बनना चाहते हैं, झारखंड में एक बड़ा शक्ति खड़ा होना चाहते हैं, तो उनको इतिहास से सबक लेना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तरक्की और उनका आज तक उपलब्धि से उनको सबक सीखना होगा। झारखंडियों के साथ में संवाद करना होगा। अगर कोई संवाद कर रहा है उनके साथ, उनका साथी ही अगर संवाद कर रहा हो, तो भीड़ देख करके, कभी बेसरा के साथ भी भीड़ हुआ करता था, तो भीड़ देख करके नेता को उछलना नहीं चाहिए। भीड़ आपका पानी का बुलबुला की तरह आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। इसलिए भीड़ जो है, जयराम महतो का भीड़ कितना दिन टिकता है वो पता चलेगा आने वाला चुनाव में। आखिरी सवाल सर रहेगा कि आखिर क्या कारण हो गया कि पार्टी के अंदर ऐसा कलेश होना
शुरू हो गया, क्या कोई बुद्धिजीवी नेता नहीं है, कोई बड़े वरिष्ठ नेता नहीं है पार्टी में? और जयरा महतो का पार्टी का पूरा विषय बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम लोग को तो मालूम नहीं है। अभी भी लोग नहीं जानते हैं कि जयरा महतो का संविधान क्या है, जयरा महतो का कौन और भी सलाहकार हैं, कोई सलाहकार भी होगा या कोई बुद्धिजीवी उनके साथ पे है, या इस क्षेत्र कोल्हान में उसका कोई सम्मेलन भी नहीं हुआ, कोई अधिवेशन भी नहीं हुआ है। झारखंड का धरती है, ये कोल्हान जो है सबसे पहले सभी पार्टियों का, आजसू हो चाहे भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे झारखंड पार्टी हो, जितने भी बड़े नेता बने झारखंड में वो सब कोल्हान से निकले हैं। अगर जयरा महतो का पार्टी को भी कुछ करना होगा तो एक प्रकार से कहा जाए कि भाई आपको भी समाज के बीच पे, समाज के लोगों का, और झारखंडी समाज तो ऐसा है कि झारखंडी समाज पानी की तरह है। झारखंडी समाज चाहता है कि आप उसके घर पे आकर के उनके साथ में बैठ करके, उसके खटिया में बैठ करके बात कीजिएगा, उसके साथ में कंधे से कंधे मिला के बात कीजिएगा। वो धनबाद वाला स्टाइल में नहीं, धनबाद वाला लोग का स्टाइल चांडिल के महतो को भी पसंद नहीं आता है। चांडिल का महतो और झारखंड, चांडिल का जो आदिवासी है और यहाँ का जो महतो है, उनका जो सझा मितान है, उनका जो बीच में जो बातचीत के जो होता है ना, की खुड़ा केमन अच्छो है ना, तो वो की खुड़ा केमन अच्छो वाला बात नहीं करता वो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उनका जो टोन है धनबाद वाला टोन, और धनबाद वाला टोन धनबाद का संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और कोल्हान का टोन कोल्हान का संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और धनबाद का कुर्मी नेता और कोल्हान का कुर्मी नेता, यहाँ कुर्मी का यहाँ के जो भी नेता रहे हैं वो अगल बगल के आदिवासियों के साथ पे जिस प्रकार का उनका संबंध है वो सर जयराम महतो में ना शुरू से दिखा, ना अभी दिख रहा, ना भविष्य में दिखाई देगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जयराम महतो का टीम में, जयराम महतो का संगठन में, पार्टी में झारखंडी और जो लोग हैं, ओनली फिर झारखंडी का मतलब कुर्मी नहीं होता है। झारखंडी का मतलब सिल्ली का आदिवासी लोग को आप अगर वहाँ पर पानी पीने का मौका नहीं मिलता है, उनको कुआं में पानी मिलने का नहीं, पीने का नहीं मौका मिलता है, यहाँ का कुर्मी को दुख लगा। तो ये जो स्थिति है ये संस्कृति का फर्क है। इसलिए जयराम महतो का पार्टी में, जयराम महतो को काफ़ी कुछ जो है ना पूरे झारखंड का संस्कृति को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। उनके साथ बुद्धिजीवियों का कोई संगठन नहीं है। बेसरा जी जैसे लोग, कुछ लोग गए थे लेकिन बेसरा जी भी टेक नहीं पाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ बुद्धिजीवियों का कोई स्थान नहीं है, और ऐसा स्थिति में उनका भविष्य नहीं दिखता है, पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिखता है अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे डेमका सोई जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, इनसे राजनीति से जुड़ी काफ़ी सारे बातें हुई और आगे भी होती रहेगी। तब तक ले देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी श्रवण जी के साथ। जय हिंद।